बहुत समय पहले की बात थी। एक गांव में एक आदमी रहता था अपनी लोमड़ी के साथ और वह जंगल की ओर चल रहा था। चलते चलते उन दोनों को रात हो जाती है और वह बहुत ही भयानक जंगल दिखता है और रास्ते में उनको एक भूतनी आती है और वह उसकी लोमड़ी को खा जाती है। खाते ही वो आदमी बहुत डर जाता है और वह अपनी लोमड़ी को छोड़कर वहां से चलने लगता है और चलते चलते वह अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है और अपनी पत्नी से रोते हुए कहता है कि सुनो गीता, क्या तुम्हें पता है हमारी लोमड़ी मार दी है। अरे हमारी पारो कैसे मरी बताओगे जरा। और कहाँ पे छोड़ी आई तुम पारो को। अरे अब रोना भी बंद करो और मुझे बताओ कि पारो को कैसे और किसने मारा, बताओ ना जरा। तुम्हें पता नहीं है गीता, मैं जंगल के रास्ते से पारो को लेकर आ रहा था। तभी वह रास्ते में एक भयानक चुड़ैल मिल गई और उस चुड़ैल ने हम दोनों पर हमला कर दिया और मैं तो वहां से तेजी से भागता हुआ आ गया। नहीं तो वह चुड़ैल मुझे भी मार डालती और जिंदा नहीं छोड़ती, पर उसने मेरी पारो को मार डाला। अच्छा हमारी पारो इस दुनिया से चली गई और मुझे तो बहुत रोना आ रहा है कि मेरी पारो इस दुनिया से चली गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी पारो भूत ने मार दी है। अरे तुम उसे ऐसे ही छोड़ी आए, एक बार तुम उसे बचाने की कोशिश करते तो वो शायद बच सकती थी, पर तुम तो उसे छोड़ी आए। मैं क्या बताऊं तुम्हें गीता, मैं पारो को छोड़कर नहीं आना चाहता था, पर मैं क्या करता। यह चुड़ैल इतनी खतरनाक थी कि मैं उसे देखकर बहुत ही डर गया। अब मुझे कुछ नहीं पता, अब तुम मेरी पारो को कहीं ना कहीं से ढूंढ के लेके आओ। गीता की इतनी बात कहते ही पारो की आवाज आने लगती है और वह दोनों सोचने लगते हैं कि ये आवाज तो हमारी पारो की है। चलो हम पारो को मिलकर ढूंढते हैं कि हमारी पारो कहाँ से आवाज लगा रही है। अरे गीता, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह आवाज पारो की ही आ रही है, पर वो तो मेरे सामने चुड़ैल ने मार डाली, उसकी आवाज ऐसे कैसे आ सकती है। तुम ठीक कह रहे हो जी, ये आवाज मुझे भी पारो की ही लग रही है। जाओ एक बार देख के आओ कहीं हमारी पारो जिंदा तो नहीं है। हाँ गीता, तुम चिंता मत करो, मैं देख कर आता हूँ। इतनी बात कहते ही राजू वहां से चल देता है और वह अपने गांव की ओर पहुंच जाता है और अपने गांव से चलते चलते उसी भयानक जंगल में पहुंच जाता है। तभी वह उस आवाज के पीछे पीछे चलने लगता है और तभी उसको अपनी लोमड़ी पारो दिख जाती है। अरे पारो, तुम जिंदा हो। तब तो तुम मर गई थी, उस भूतनी ने तुम्हें मार डाला था। मुझे नहीं पता था कि तुम जिंदा हो। मैं और मेरी पत्नी बहुत खुश हैं यह आवाज सुनकर। तब तुम्हारी आवाज हमने सुनी थी, तभी हम समझ गए थे यह आवाज पारो की ही है और मैं भागते हुए तुम्हारे पास आया। मुझे पता था कि तुम मरी नहीं होंगी, तुम बहुत शक्तिशाली हो। हाँ, मैं मरी तो नहीं, पर मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ। मैंने उस पारो को मारकर अपनी जान बचा ली और मैं उसे खा गई। क्या कह रही हो पारो ये, और तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों हो गई है। बताओ पारो, क्या कह रही हो तुम, और तुम्हारी जो बात तुम बोल रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। तुम क्या कहना चाह रही हो मुझसे, कुछ ढंग से बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब मैं तुम्हें खाऊंगी और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे भगवान, मैं समझ गया, यह एक चुड़ैल है। तभी मैं अपने साथ चक्कू लेकर आया था, पर मुझे इससे बहुत डर लगता है। मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे। अब मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी, तुम्हारी लोमड़ी की ही तरह तुम्हें मार डालूंगी। अब तू नहीं बचेगा। मेरी आंख बहुत ही गुस्से से लाल हो रही है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ए चुड़ैल, तू हमारे पीछे क्यों पड़ी है। मेरी लोमड़ी ने और मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। तू हम दोनों को क्यों मारना चाहती है। तूने मेरी लोमड़ी को मारकर मेरी लोमड़ी का शरीर ले लिया। हाँ, मैं ऐसे ही शरीर ले लेती हूँ और ऐसे ही मारती हूँ। अब मैं तुझे भी मार डालूंगी और फिर तेरा खून पी जाऊंगी।
तुम ऐसे मत कहो, मुझे तुम्हारी यह बात सुनकर बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, अब मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा, नहीं तो यह चुड़ैल मुझे मार डालेगी। हे भगवान, बचा ले मुझे। जय श्री राम, जय श्री राम। तभी वह चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और उससे कहने लगती है, भागने की कोशिश मत कर, अब तू भी अपनी लोमड़ी की तरह ही मरेगा। अब तू भी इस भयानक जंगल में मरेगा और मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब देख मैं तुझे कैसे मारती हूँ। ए चुड़ैल, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, मत मार मुझे। मेरे एक पत्नी है और छोटे छोटे से बच्चे हैं, मैं किसी को नहीं जानती। तभी तभी वह लोमड़ी चुड़ैल राजू को खाने लगती है और राजू काफी चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ, पर वह कोई उसकी आवाज को नहीं सुनता और चुड़ैल उसे खाने लगती है और वह बहुत ही वो गंभीर हो जाता है और गिर के मर जाता है। ऐसे ही मारूंगी, ऐसे ही मार डालूंगी पूरे गांव को और जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब देखो मेरी स्टाइल, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबों को मार डालूंगी। यही तो मेरी स्टाइल है। अरे भाई परमानंद, क्या तुझे पता है यह राजू उस भयानक चुड़ैल ने मार दिया और उसकी लोमड़ी भी उसी ने मार दी। यह कितनी अच्छी लोमड़ी थी, बताओ। ऐसी ऐसी चुड़ैलें आने लगी हैं हमारी गांव में, कैसे काम चलेगा। हाँ भाई, तू ठीक कह रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा। ऐसे अगर वो चुड़ैल हमें खाने लगेगी तो हम ऐसे नहीं बचेंगे, वो धीरे धीरे कर कर सबों को खा जाएगी। हाँ भाई, तू ठीक कह रहा है। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, हमको उसकी पत्नी को बताना ही होगा। हाँ भाई, तू ठीक कह रहा है। तभी तभी वह उसकी पत्नी कहने लगती है, अरे पूरा एक दिन हो गया, पता नहीं कहाँ चले गए हैं और ना पारू को लेके आए ना खुद आए। पता नहीं, अब तो मुझे चिंता सी हो रही है, उनकी भी ना वो आए और ना पारू को लाए, कहाँ गए पता नहीं। इतनी बात कहते ही गांव से एक व्यक्ति आता है और गीता से कहने लगता है, भाभी जी, क्या आपको यह बात नहीं पता कि भैया राजू मर चुके हैं। उस चुड़ैल ने उनको भी तुम्हारी लोमड़ी की तरह ही मार डाला। वो चुड़ैल बहुत ही भयंकर होती जा रही है और सबों को मारती जा रही है। हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया, मेरे एक ही तो सहारे थे और वो भी छिल गए। अरे भाभी जी, तुम रो क्यों रही हो, तुम चिंता मत करो, हम उस भूतनी को मार देंगे और अब वो इस गांव के किसी भी व्यक्ति को नहीं मारेगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो भाभी जी और रो मत। क्यों नहीं रोऊं देवर जी, तुम कह रहे हो रो मत, एक वो ही तो मेरे सहारे थे और तुम ही बताओ अब मेरा क्या होगा। अरे तो भाभी जी, रोने धोने से क्या मिलने वाला है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब बस हमें ये सोचना चाहिए कि कोई और व्यक्ति ना मरे। तो भाभी जी, मैं चलता हूँ अब। इतनी बात कहते ही ये व्यक्ति वहां से चला जाता है और मुखिया जी के पास पहुंच जाता है और उनसे कहने लगता है, अरे मुखिया जी, क्या आपको पता है उस भयानक चुड़ैल ने राजू भैया को मार डाला और उनकी लोमड़ी को भी मार डाला। कितनी सुंदर लोमड़ी थी उनकी, उस लोमड़ी को भी उसी भयानक चुड़ैल ने मार डाला। मुखिया जी, मैं क्या बताऊं आपको, वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक होती जा रही है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। हाँ मुखिया जी, ये ठीक कह रहा है, हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो वो मार डालेगी। हाँ, ठीक कह रहा है तू भी, हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं तो यह चुड़ैल सबों को मार डालेगी। हमें उसी के स्थान पर जाकर उसको मारना चाहिए। मुझे तांत्र विद्या तो आती ही है, मैं अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा। हाँ मुखिया जी, तुम ठीक कह रहे हो, हमें अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो यह चुड़ैल ऐसे ही हमला करेगी। हाँ मुखिया जी, ठीक कह रहे हो, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए और देखना चाहिए कि यह वो चुड़ैल क्या कर रही है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हमें चलकर देखना चाहिए कि यह चुड़ैल क्या कर रही है और उसकी सारी योजनाओं पर पानी फेंकना चाहिए। हाँ मुखिया जी, तुम्हारी यह बात बिल्कुल ठीक है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी।
कहीं वो चुड़ैल और किसी गांव वालों को ना मार दे। इतनी बात कहते ही मुखिया जी और मुखिया जी के साथ गांव वाले चलते चलते जंगल की ओर पहुंच जाते हैं और मुखिया जी कहने लगते हैं, अरे गांव वालों, यहाँ पर तो हमें कोई भी नहीं दिख रहा। यहाँ पर तो उस चुड़ैल को होना चाहिए था, पर वो यहाँ पर नहीं है। अब हम क्या करें? मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा कि अब हम उसे कैसे ढूंढें। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मुखिया जी, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, नहीं तो यह चुड़ैल हमें मार डालेगी और सभी गांव वालों को मार डालेगी और नहीं छोड़ेगी। हाँ, हाँ मुखिया जी, परमानंद बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो यह चुड़ैल सभी गांव वालों को मार डालेगी और नहीं छोड़ेगी। कुछ तो कुछ करो, नहीं तो सभी मर जाएंगे। हाँ, लड़के की इतनी बात कहते ही लोमड़ी चुड़ैल वहां पर आ जाती है और घूर घूर कर उन तीनों को देखने लगती है और उनसे कहने लगती है, मजा ही आ जाएगा आज तो। मुझ पर 3-3 शिकार हैं। अब तो पेट भरने के लिए बहुत ही खाना है। ए चुड़ैल, तू क्या समझ रही है कि हम कमजोर हैं? मुझ पर तांत्रिक विद्या आती है, तो तू क्या मुझे कमजोर समझ रहा है? मैं स्टाइलिश चुड़ैल हूँ, मैं सबों को मार डालती हूँ। अब देख मेरी शक्ति। तभी तभी वह लोमड़ी चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है और गांव के लोग कांपने लगते हैं और लोमड़ी चुड़ैल कहने लगती है, सभी गांव वाले तो डर रहे हैं, पर तू क्यों नहीं डर रहा मुखिया? मुझे तो लग रहा है कि तू ज्यादा ही शक्तिशाली है। मैं सबसे पहले तुझे ही खाऊंगी और तेरा ही खून पीऊंगी। तेरे खून से मुझे बहुत ही शक्ति मिलेगी। ए चुड़ैल, तू मुझे नहीं मार पाएगी। पहली बात तो मैं तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा, तू मेरा खून तो बाद में पिएगी। तू अगर मुझे मार सकती है तो मुझे मार के दिखा, तब देखियो मेरी शक्ति कि मैं कौन हूँ। तू अगर ऐसे ही गांव वालों पर हमला करेगी तो मैं तुझे जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और तुझे मार डालूंगा चुड़ैल। और फिर देख मैं तुझे कैसे मारता हूँ। क्या मुझे लगता है अब मुझे अपने मंत्र बोलने ही पड़ेंगे। तभी वह साधु अपने मंत्र बोलने लगता है और चुड़ैल कहती है, ए साधु, मुझे छोड़ दे, मुझे मत मार। मैं जानती थी कि तुझ पर यह तंत्र विद्या आती है। मैं यहाँ से भाग जाती तो ही ठीक रहता। अरे साधु, छोड़ दे, मैं मर जाऊंगी। मुझे मत मार, मैं मार डालूंगी, पूरे गांव को नहीं छोड़ूंगी अगर मैं बच गई तो। मत मार साधु, मत मार, मैं मर जाऊंगी मैं। मत मार, मत मार, मत मार साधु, मत मार, मैं जल रही हूँ। ए छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, मत मार, मत मार। मैं नहीं छोड़ने वाला तुझे चुड़ैल, अब तो तू यहाँ से मर के ही वापस जाएगी। ये छोड़ दे। तभी वह चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और वह गांव वाले मुखिया जी से कहने लगते हैं, अरे मुखिया जी, आप तो बहुत ही शक्तिशाली हो। आपने तो रामू भैया का बदला भी ले लिया इस चुड़ैल से। मैं नहीं जानता था कि आप इतने शक्तिशाली हो। हाँ, यह विद्या मैंने अपने गुरु से सीखी थी। अब मैंने पूरे गांव को बचा लिया। अब पूरा गांव खुशी खुशी से रहेगा और सभी बहुत खुश रहेंगे, है ना? तभी वह सभी खुशी खुशी से रहने लगते हैं।